अच्छा हज़रत, मैं खलील भाई आपकी वो जब उसमें सुन रहा था, आपका अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा मैंने अटैचमेंट देखी उसी इंटरव्यू में। मैं देख रहा था कि आप अफसरदा भी हो गए, आप परेशान भी हो गए, और आपने कहा कि मेरे बच्चे भी हैं और मैं खिदमत करता हूँ। मुझे क्या ऐसा लगा कि आपके बच्चे आपकी खिदमत नहीं करते, ऐसा है? नहीं, बच्चे अच्छे हैं। तो वो फीलिंग आपको पता है जो पहले बच्चों में थी ना, हम लोग माँ बाप से लिपट जाते थे। हाँ जी, तो ये बच्चे भी हैं, करते हैं। तो वो हमारे एक दोस्त हैं जान रैम्बो, वो कहते हैं मेरे बेटे अब अम्मी से ज़्यादा लिपटते हैं, मेरे से कम लिपटते हैं। तो बाप का मेरे ख्याल में एक होता है डिस्टेंस, जो क्योंकि वो डांटता है ना, वो अच्छाई बुराई में ना। मेरे वालिद साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक था वो इतना था कि हम हाथ मिलाया करते थे। हाँ जी, यानी सिर्फ ईद पे गले मिलते। ईद पे गले में, जी जी बिल्कुल। एक शहर में थे, मदून शहर का रहने वाला हूँ, तो मेरे वालिद साहब जरा सख्त आदमी थे ना, सख्त थे। तो वो जब भी हम मिलते थे ना तो हाथ मिलाया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई उस्ताद है या मेरा जर्नैल है, मैं उसका सिपाही हूँ। तो ऐसे करके फीलिंग होती थी। लेकिन जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो आप यकीन करें कि मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मोहब्बत करता था अपने वालिद से। बिल्कुल, वो छत जो है ना वो हटती है तो फिर फील होता है। उससे पहले तो डर लगा रहता ना कि यार भाई बैठे नहीं, उधर नहीं जाना। तो मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने इस इंटरव्यू में बोला था, वसी शाह के इंटरव्यू में कि मैं वालिद साहब को ज़्यादा टच नहीं कर सका। तो खुदा की कसम मुझे ख्वाब आया कुछ दिनों पहले, तो मेरे वालिद साहब मुझे गले लगा रहे हैं, वो फौत हो गए ना, इस दुनिया से में नहीं है। वो मुझे कह रहे इधर आओ मेरे गले लगो। वो शायद उनको ये बात पता लग गई। तो मैंने उनका लम्स जो है ना सीने का महसूस किया ख्वाब में। वाह वाह वाह। वो कह रहे मुझे गले लगो। तो मेरे ख्याल में बच्चों में ये होता है कि माँ के साथ लिपटते हैं, बाप से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि उसने कहना वो कितने चले हैं, कितों आए हैं। बाप जरा सख्त होता है ना? बिल्कुल, बाप का एक रोब और बाप का, और अल्लाह ताला ने रखा है ना, बिल्कुल रखा। अगर वो भी नरम कर देता तो फिर नहीं, हालात ही कुछ और होते। अब बच्चा सुधरता ही नहीं ना। बाकी मैं ये कहता हूँ, मेरे वालिद साहब से मैंने बड़ी मार खाई है मैंने, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उस मार की वजह से हूँ कि मैं सीधा हूँ, वरना पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, क्या तो भैया मुझे आ रहा होता, क्या किधर निकल गया होता। लेकिन मेरे वालिद साहब की वो मार मेरे लिए शफा थी, मुझे मेरे लिए राहे रास्त पे लाने का मुझे रास्ता थी। मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे 6 का पहाड़ा सुनाओ, मैं शुरू होता था तो मैं गलत शुरू कर देता, मुझे वो छड़ी से मारता था। मैं कहता अब्बू मेरा जहन ही कहीं और है, मैं गुलों में रंग भरे सुन रहा हूँ और रफ़ी साहब को, किशोर साहब को आप मुझे इधर ले रहे हैं पढ़ाई की तरफ। तो ये होता है, बाप जो है ना वो आपको लाता है कि आप पढ़ो, अच्छा काम, अफसर बनो। बाप की मार जिसने ना मेरे ख्याल से जिसने खाई है खुशनसीब आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खुशनसीब है कि बाप की मार खाई है। अल्लाह ताला सबके बच्चों के अच्छे नसीब करे। आमीन आमीन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं वो सुन के मुझे बस हुआ ना कि मेरा खुद भी एक अटैचमेंट थी मेरे वालिद साहब के साथ। मेरे वालिद साहब भी नहीं है तो मैं वो फील कर रहा था, वो मैं आपके साथ ना रिलेट कर रहा था उस चीज़ को, कि वो फिर बाद में बड़ी देर बाद महसूस होता है कि बंदा ना क्या खो बैठा है। मैं बड़ा ही रोया था उधर। हाँ, मैं देख रहा था के प्रोग्राम में, बड़ा रोए थे आप। मैंने कहा आज तो आपने नलका खोल दिया बस। वो तकलीफ देती चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, वो अच्छी जगह पे हैं। हमने भी उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को जाके मिलना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, दुनिया का दस्तूर है, ये ऐसे ही चलता है, ये दुनिया का तमाशा ऐसे ही चलता है। लोग आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, मैं जाते जाते अब हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपसे ना, जब मैं आपको देखा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या फील करता था आपके बारे में ना, जब मैं आपको सुनता था गाते। मैंने आपका वो सुना, मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा उसी तर्ज में जैसा आप गाते थे, ओरिजिनल ओजी, आज के बच्चे कहते हैं ओजी, बड़ा पसंद। और जब मैं उसको सुनता था ना तो मुझे, मैं जब आपको सुनता था बैठे हुए, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बड़ा अच्छा एक कदावर शख्स बैठ के एक हारमोनियम पे प्ले कर रहा है और खुश शक्ल है, खुश गुलू है, अच्छा गला है और अच्छे तरीके से गा रहा है। तो एक बड़ा रोब था आपकी पर्सनैलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है वो रोब। तो मुझे ऐसा लगता था कि आप बहुत बड़े सिंगर हैं कि आप तक पहुंचा नहीं जा सकता। मैंने क्योंकि आपके इंटरव्यूज नहीं देखे थे, मैंने कहीं आपको सुना नहीं था। उसके अलावा मैं अक्सर सोचा करता था इस एज में आके कि आप कहाँ गए अब कहाँ गए। आप यकीन करें, आप जब ये मैंने आपको मिला वो उस फंक्शन पे बसंत वाले में, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैं आपका बड़ा फैन हूँ। यकीन माने मैंने आपको पहली बार लाइव देखा था। अच्छा, तो मैं एक्साइटेड हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं आपकी वीडियो बना रहा था। मैंने वीडियो बनाई है, खुद खड़े होकर आपकी वीडियो बनाई कि आप गाना गाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं और आप कितना खूबसूरत गाना गा रहे हैं। मुझे बड़ा पसंद था वो। आप गायब क्यों हो गई, ये कहाँ गुम किस तरह हो गई, आप नजर क्यों नहीं आए मेन स्ट्रीम पे? बस
होता यही है कि जितना हिस्सा आपको मिलता है, आपको पता है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आप गो गेटर नहीं लगते मुझे कि आके अपना हिस्सा लेने वाले नहीं हैं, छीन के लेने वालों में से मैंने फिर जब देखा ना कि म्यूज़िक में काफ़ी ट्रेंड बदल गया था, तो अपनी अहमियत का पता लग गया कि अब गज़ल से आगे का भी जो सिस्टम है म्यूज़िक जो है, तो वो दूसरा लोग लाइक करना शुरू हो गए। तो फिर आस्ता आस्ता वो आर्टिस्ट खुद ही महसूस करता है कि अब उसकी शायद इतनी डिसहार्ट तो नहीं हुए आप? डिसहार्ट बहुत हुआ। ये डिसहार्टमेंट थी? जी हाँ, डिसहार्टमेंट थी। वो फिर जब लंदन नहीं जा सका ना दोबारा, ओहो, टूर मेरा नहीं हो सका, फिर डिसहार्ट का ही दौर चला। यानी कि फिर आर्टिस्ट डिसहार्ट हो जाए तो सारा काम खराब। और इधर भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के चैनलों ने मेरे साथ लाहौर में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। बहुत चैनल जो है ना, सिटी 42 को मैं नहीं कहता, इन्होंने मुझे बुलाते रहते हैं, 24 में भी आया हूँ। दूसरे चैनल जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, वो मुझे नहीं बुलाते। क्यों? पता नहीं, मैं बहुत ही बुरा गाता हूँ शायद, मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे हम असर गाते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वो गा रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं बुलाते। क्या आप पैसे ज़्यादा मांगते हैं? नहीं, पैसे नहीं मांगते, पता नहीं, कह रहे रेटिंग का कोई चक्कर है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। बस वो नहीं बुलाते। वरना मेरा बड़ा गिला है। नहीं, मेरा भी गिला है। लाहौर के चैनल्स से मेरा बड़ा गिला है, और खुश रहे हैं वो, कोई बात नहीं। मैं फिर अपना चैनल मैंने यूट्यूब बना लिया, मैं वहाँ पे अपना टिकटॉक पे कर लेता हूँ। मैं कहा चलो अल्लाह ने मुझे चैनल तो अपना ही दे दिया। ये अच्छा। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बल्कि हमारी कोई ट्रांसमिशन होंगी आप हमारे साथ, हमारा मुझे बड़ा कम बुलाया जाता है, ये मेरा गिला है। मैं बल्कि जितने भी अरबाब हैं वो जो इस काम कर रहे हैं इदारों में, मेरा अक्सर गिला रहता है कि मेरे बाहर से लोग मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं आते। मैं क्या बुलाता है नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं आते। हाँ जी, मतलब ज़ुहैब भट्ट साहब ने मुझे कॉल की, हाँ आप वहाँ पे मिले, तो मैं आया नहीं। बिल्कुल आए आप। 6:05 पे आ गए हूँ। आपने मुझे डरते डरते आपसे वहाँ पर पूछा था कि आप पॉडकास्ट करेंगे, मुझे लगा शायद पॉडकास्ट ना करें आप। मैं इसलिए कभी मुझे कॉल आती है, जहाँ से भी आती, मैं जाता हूँ ज़रूर। अब तो कॉलें करता ही नहीं वो लोग, वो कहते हैं आप हमारे काम के नहीं रहे। अल्लाह ताला ने सोने ने रहमत की, तो इस पॉडकास्ट के बाद बहुत कॉलें आएंगी आपको इंशाल्लाह। तो ये दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि ऐसा हो, सुनने वालों और मेरे हम अक्सर लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये मेरा गिला है कि मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ, मेरे 36 साल हो गए मेरे इस फील्ड में, और मुझे अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। पता नहीं कहाँ पे हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, इनको दिया जाए, इनको दिया जाए। तो मेरा बहुत गिला है ये मेरा। मैं अपना आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल, मुझे नहीं देते, और अच्छे फंक्शन में नहीं मुझे बुलाते। ये क्या वजह है खलील भाई? आपको क्या लगता है? वजह यह है कि मेरे नंबर हैं वहाँ पे चैनलों पे, वो बुलाते नहीं हैं। आपको लगता क्या है कि क्यों नहीं बुलाते होंगे? लगता है शायद वो उनकी आर्टिस्ट जो उनके जो फेवरेट हैं, उनका एक सर्कल है, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। आप उस सर्कल में नहीं? वो सर्कल में मुझे नहीं वो डालते। बस आज इसको बुलाना, कल इसको, ऐसे वो हो रहे हैं, मॉर्निंग शोज भी हो रहे हैं। मैं इतने साल बर्दाश्त किए। मेरी अम्मी पूछती है कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाते। मैं कहता हूँ अम्मी जी मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी यही सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, मेरा बड़ा गिला है। मैं अगर, और मुझे कहते हैं ना आप कहाँ चले गए हैं, ये भेज दिया गया है कहीं कि आपको नहीं बुलाना। भेज दिया गया है, ज़बरदस्ती भेज दिया गया कि आप इस काबिल ही नहीं हैं। हालांकि मेरी इज़्ज़त होती है, बाहर मैं जाता हूँ ना, लंदन मेरा बाजा उठा लेते हैं, वो अच्छी पोस्ट पे लोग जो मेरा बाजा उठा लेते हैं, हमारा तबला उठा लेते हैं, बाजा उठा लेते हैं। इधर पाकिस्तान में ये होता है कि मुझे चैनल वाले नहीं बुलाते। तो मैं ये आपकी पॉडकास्ट के दोस्तों से ये कहूँगा कि मेरा बहुत गिला है। नहीं, गिला आपका बनता है, आपका गिला हक है। तो मैं इसका डिप्रेशन का इलाज करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ अगर तूने मुझे ऐसे रखा है तो ये तेरी शायद रज़ा है। नहीं इंशाल्लाह आप दोबारा गाएंगे, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप यकीन माने, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब मैंने आपको वहाँ पे देखा, वो मेरे दोस्त हैं ज़हीर शेख साहब, उन्होंने मुझे बुलाया उस प्रोग्राम में जी। हालांकि मुझे कहीं से इन्विटेशन नहीं आया उस शोज़ में। उस जैसे शोज़ बहुत हुए हैं मुझे। अच्छा, मैं पता क्या समझता था, मैं कहता शायद आप खुद नहीं आते होंगे। जी बस वो यही कहते हैं, वो यार वो लंदन गया हुआ है, वो यार बाहर गया हुआ, वो कोई वर्क करता ही नहीं इस पर कि खलील हैदर को बुलाया जाए। हालांकि मैंने इस पाकिस्तान में बड़ा सर्विस दी है। अब बहुत सर्विस दी है आपकी, मैंने यूट्यूब भरा पड़ा है, आपकी उससे मौसीकी मुझे नासिर काज़मी अवार्ड मिला, उन्होंने घर बुला के दिया। नासिर काज़मी के
हसन काज़मी बेटे हैं जो बासिर काज़मी, उन्होंने मुझे घर बुला के शील्ड दी है, नासिर काज़मी अवार्ड। लेकिन आपका ये जो हमारे चैनल वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो मैं व्हाट्सअप क्या गिला करे बंदा। मुझे दुख हुआ इस बात का, मेरी कि पता ये है होना नहीं चाहिए था। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे भी पता है क्या कि क्या की कराया, किस तरह मिलता है। और वो उसका नाम समझ गाना था ना, ऐसे वैसों को दिया, कैसे कैसों को दिया, जी जी बिल्कुल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा, मुझे उम्मीद है इस बात की और मुझे यकीन है। देखें खलील भाई, मैं अभी आपसे मिला हूँ ना उस फंक्शन के, तो उस वजह से जी बिल्कुल, ज़हीर शेख साहब ने बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि यार इतने बड़े आदमी को बुला लिया। मेरी जो पहली वो थी ना जो फीलिंग थी वही थी, मैं कहा इतने बड़े आदमी को बुला लिया इन्होंने। मैं वीडियो बना रहा था खड़ा होकर, और मैं साफ़ी हूँ, मैं यहीं फिरता हूँ, एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं आता, लेकिन मैं यहीं फिरता हूँ। मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये कमाल आदमी है। मैंने अपने प्रोड्यूसर को साथ ही कहा, मैं कहा मेरी वीडियो बनाई इनके साथ, मैं आपके साथ वीडियो बनवाई। और मैं फिर उसके बाद यही सोच रहा था कि मैं आपको कैसे डरते डरते मैंने पूछा कि आप पॉडकास्ट कर लेंगे, आपने कहा बिल्कुल करूँगा। मेरे लिए बड़ी अच्छी बात। मेरे लिए ये होता है कि एक फ़ोन आ जाए ना चैनल, तो मेरे लिए ऐसे होता है कि बाप का हुक्म आ गया, तो ये अंदाज़ा लगाएं। फिर मैं ऐसा समझता हूँ कि बाप ने बोला है इधर पहुँचो, तो मैं इतनी इज़्ज़त देता हूँ तो वो मुझे नहीं देते इज़्ज़त। नहीं, कोई बात नहीं, आप ये इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना वो कभी मरता नहीं है। आज देख लें आर्टिस्ट जो चले गए हैं वो आज भी जिंदा हैं। तो आपने नासिर तो काज़मी साहब, आप हमें बेशक बुला दें, हम जिंदा रहेंगे, हम आपको कभी नहीं बुलाएंगे, लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, हम आपको कभी नहीं बुलाएंगे। हाँ, वो जाते जाते मैं एक तो इख्तिताम करूँगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी ऑडियंस से, अपने लोगों से, हमारे सुनने वालों से आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। जी मेरा यही पैगाम है देखने और सुनने वालों को कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, वतन से मोहब्बत करें और वालिदैन की ज़रूर खिदमत करें। बेशक कि ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको हर चीज़ मिलेगी। पीरां दे पीर, अगर वालिदैन खुश हैं तो नबी पाक भी खुश हैं, नबी राज़ी है तो नबी राज़ी है तो अल्लाह राज़ी, बेशक रब राज़ी है तो जग राज़ी। तो ये इसी कहते हैं ना, माँ राज़ी ते रब राज़ी, रब राज़ी ते जग राज़ी। जितनी खिदमत हो सकता है माँ बाप की करें, और अपने जो जिससे साथ से कुछ सीख रहे हैं उसकी भी इज्जत करें। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो डिज़र्विंग आर्टिस्ट है हमारे मुल्क के और इतने बड़े नाम हैं, उनका गिला करना ये मेरे ख्याल से जेन ज़ी के लिए भी और हमारी जो मिलेनियल्स हैं इन लोगों के लिए भी ये एक बड़ी शर्मिंदगी का सबब है कि हमने अपने बड़ों की कदर नहीं की। असल में ये हमारे बड़े थे, हमें इनकी कदर करनी चाहिए थी, हमें इनको आगे लेके जाना चाहिए था, हमें इनको बकअप करना चाहिए था कि नए दौर के साथ नए तरीक़ों से चलें। और ये चलते, और मेरे ख्याल से अगर ये चलते तो ये दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा करते और मज़ीद नाम पैदा करते। इनका नाम ऑलरेडी है। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, और जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल पे, मुझे देख रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने जो बड़े स्टार्स हैं, फ़नकार हैं, उनका अदब करें, ना कि उनके जाने के बाद उनके मेमोरियल चलाएं और उनकी बरसियां चलाएं। जब वो ज़िंदा हैं तब उनकी कदर करें, तब उनसे प्यार करें, ताकि वो भी खुश रहें आपसे और ये मुल्क में लोग दिल से रहें और वो कहें कि इस मुल्क में टैलेंट की कदर होती है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखें, मुझे सिर्फ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खलील भाई वो नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने के, मुँह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया,
मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई, वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ।